झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में कितने मुस्लिम विधायक चुनाव जीते। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भारत के सबसे प्रमुख दो राज्य झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हुए। इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे को बड़ी टक्कर दी और इस चुनाव के नतीजे पूरी दुनिया के सामने चौंकाने वाले नजर आए। जहां पर महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने दमदार जीत हासिल कर ली, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज कर ली। दोस्तों, इस चुनाव के विस्तार से बात की जाए तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण दो राज्य महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव 20 नवंबर को खत्म हुए। इस चुनाव के नतीजे हम सब के सामने 23 नवंबर को सामने आए, जहां पर एनडीए गठबंधन ने महाराष्ट्र में 288 सीटों में से 230 सीट जीतकर सत्ता स्थापन कर ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 132 सीट जीती, जबकि शिवसेना शिंदे गठ ने 57 सीट जीते, जबकि अजित पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 41 सीट जीती। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को करारी हार झेलनी पड़ी, जहां पर इंडिया गठबंधन को इस महाराष्ट्र चुनाव में सिर्फ 46 सीट हासिल हुई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 16, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी को 20, जबकि शरद पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 10 सीट हासिल हुई। इसके अलावा इस चुनाव में AIMIM पार्टी को 1, समाजवादी पार्टी को 2, जबकि निर्दलीय को 9 सीट हासिल हो चुकी हैं। भले ही दोस्तों महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को झटका लगा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने झारखंड में भारी भरकम जीत हासिल कर ली है। अगर झारखंड चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव से पहले बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितने सीटों पर चुनाव लड़ा इस बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड की सबसे प्रमुख पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ने 4, जबकि अन्य छोटी मोटी पार्टियों ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 56 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ता स्थापन करने के लिए 41 सीटों की आवश्यकता होती है, तो वह पर बीजेपी गठबंधन ने सिर्फ 30 सीट जीते हैं। यानी अब यह साफ हो चुका है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है। अगर दोस्तों साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को 30 सीट मिली थी, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 16 सीट मिली थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिली थी, राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीट गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों साल 2019 की झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सत्ता स्थापन कर ली थी। अगर साल 2024 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को 34 सीट हासिल हो चुकी हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 16 सीट मिली हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 21 सीट मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को 4 सीट मिली हैं, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट गई हैं। अगर दोस्तों साल 2019 और साल 2024 के मुकाबले में किस पार्टी को कितना नफा हुआ और किस पार्टी को कितना नुकसान हुआ इस बारे में बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इस चुनाव में 4 सीटों का इजाफा हुआ है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ना नफा हुआ है ना नुकसान हुआ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को 3 सीटों का इजाफा हुआ है, जबकि अन्य छोटी मोटी पार्टियों को 3 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन दोस्तों इस पूरे चुनाव में सभी की नजरें झारखंड विधानसभा में जीतकर आए हैं मुस्लिम विधायकों के ऊपर लगी हुई थी। आप सभी को बता दें कि झारखंड विधानसभा 2019 के चुनाव में कुल 4 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर आए थे। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में किस पार्टी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे इस बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने कुल 3 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने कुल 2 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा था। तो वह पर झारखंड की लोकल पार्टी AJSU पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी, जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी इन पार्टियों ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा। आखिर में दोस्तों झारखंड लोक तांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने कुल 5 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड के विधानसभा के 81 सीटों में से कुल 10 मुस्लिम कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए हुए मुस्लिम विधायकों की। तो यहाँ पर दोस्तों पहले मुस्लिम विधायक हैं पाकुड़ विधानसभा सीट से निशांत आलम। दोस्तों झारखंड के सबसे हॉट सीट
पाकुड़ विधानसभा सीट से झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम की बीवी निशांत आलम चुनावी मैदान में थी। उनका मुकाबला बीजेपी की सहयोगी पार्टी AJSU के अजहर इस्लाम के साथ था। कांग्रेस कैंडिडेट निशांत आलम ने AJSU के कैंडिडेट को 86,029 मतों से हरा दिया है। कांग्रेस नेता निशांत आलम को 1,55,727 वोट मिले हैं, जबकि AJSU के कैंडिडेट को यानी अजहर इस्लाम को 69,798 वोट मिले हैं। नंबर 2 के विधायक हैं जमताड़ा विधानसभा सीट से इरफान अंसारी। दोस्तों, झारखंड राज्य के जमताड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता व मंत्री इरफान अंसारी ने लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ सीमो सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता मुर्मू को 43,676 वोटों के बड़े अंतर से हराया है। इरफान अंसारी को कुल 1,33,267 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट सीता सोरेन को 89,590 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे विधायक हैं मोहम्मद ताजुद्दीन। दोस्तों, राजमहल विधानसभा सीट से मोहम्मद ताजुद्दीन MLA बन चुके हैं। झारखंड के राजमहल विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट मोहम्मद ताजुद्दीन ने शानदार जीत दर्ज की है। उनका मुकाबला बीजेपी के अनंत कुमार ओझा से था, जहां पर मोहम्मद ताजुद्दीन ने बीजेपी कैंडिडेट अनंत कुमार ओझा को 43,432 वोटों से हराया है। इस चुनाव में मोहम्मद ताजुद्दीन को 1,40,176 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट अनंत कुमार ओझा को 96,744 वोट मिल चुके हैं। तो वहीं पर दोस्तों झारखंड के चौथे मुस्लिम MLA बन चुके हैं हाफिजुल हसन। दोस्तों, मधुपुर विधानसभा सीट से हाफिजुल हसन MLA बन चुके हैं। दोस्तों, झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हाफिजुल हसन ने बीजेपी कैंडिडेट गंगा नारायण को 20,027 वोटों से शिकस्त दी है। हाफिजुल हसन को 1,43,953 वोट मिल चुके हैं, तो वहीं पर बीजेपी कैंडिडेट को 1,30,926 वोट मिल चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड विधानसभा 2024 के इलेक्शन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के 2 जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 2 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतकर आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों झारखंड विधानसभा 2024 के इलेक्शन में कुल 4 मुस्लिम विधायकों ने दमदार जीत हासिल कर ली है। दोस्तों, झारखंड में करीब 60 लाख से अधिक मुस्लिम आबादी है, जो झारखंड का लगभग 14.53% आता है। और इस आबादी के आंकड़ों को देखते हुए झारखंड में करीब 10 से अधिक मुस्लिम MLA होने चाहिए थे, लेकिन ना चाहते हुए इस चुनाव में चुनाव लड़ रहे कुल 19 मुस्लिम कैंडिडेट में से सिर्फ 4 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीतकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी वाले वीडियो हम आपके पास सबसे पहले लाते रहे। और दोस्तों, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का हार का सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए और झारखंड के विधानसभा चुनाव में कितने मुस्लिम MLA होने चाहिए थे, इन दोनों सवालों का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में।